हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी प्लगइन। आज के इस वीडियो में आपके ग्रामर के सारे टॉपिक्स में से मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस का टॉपिक, जो हमने पहले नहीं पढ़ा है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इडियम्स और फ्रेजेस आपको लर्न करने होते हैं, यानी फैक्ट बेस्ड है, देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट। तो मैं इसके क्वेश्चंस ही आपको कराऊंगी। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप सारे इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस समझ जाएंगे और सीख जाएंगे। तो आप इनको लर्न कर सकते हैं साथ साथ वीडियो देखते हुए, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो फर्स्ट यहाँ पे आपका इडियम है। पहले मैं इडियम के क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी कि इडियम, आपको सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे कि इडियम इनमें से कौन सा, इसका मीनिंग क्या है, इस इडियम का मीनिंग क्या है या इस फ्रेज का मीनिंग क्या है। सो फर्स्ट हम इडियम्स करेंगे, उसके बाद हम फ्रेजेस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मीनिंग क्या है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो बच्चे इसका राइट आंसर है टू वर्क लेट इनटू द नाइट। आजकल आपने सुना होगा कि लोग रात को, आजकल क्या जनरली हम लोग रात को लेट सोते हैं या लेट तक काम करते हैं, ठीक है, उसी को ही हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट आउल। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किक द बकेट। किक द बकेट, अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि इफ़ समवन किक्स द बकेट, इसका मतलब मैं उनको क्या कहना चाह रही हूँ, इसका मतलब मैं उनको कहना चाह रही हूँ डाई। ओके, किक द बकेट। नेक्स्ट वन इज आपका इसका मीनिंग बताना है आपको इस इडियम का। नेक्स्ट, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी मुझे ये सीक्रेट रिवील करो, मुझे बताओ कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, वो सीक्रेट रिवील करने के लिए बोला जा रहा है। नेक्स्ट वन, बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, इसका मीनिंग क्या है, टू एंड्योर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, यानी कि एक बाइट द बुलेट मीन्स एक मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो मतलब जो भी कोई भी सिचुएशन हो उसको एंड्योर करना। ठीक है। नेक्स्ट वन, When someone says the ball is in your court, ये तो बहुत ही कॉमन है, हमने जनरली सुना होता है ना। That means you are responsible for the next move। ठीक है, यानी कि आगे जो भी होगा, अब तुम्हारे पाले में है ये चीज़, यानी आगे जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेवार हो। ठीक है जी। नेक्स्ट वन, स्पिल द बीन्स। ये तो हम जनरली यूज़ भी करते हैं, स्पिल द बीन्स। ठीक है, स्पिल द बीन्स मीन्स रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। वेस्ट रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं होता, हेल्प समवन बिल्कुल नहीं होता, मेक अ मेस बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, स्पिल द बीन्स मीन्स जो भी बात है बाहर निकालो उसको, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील करो। द नेक्स्ट वन, इफ समथिंग हैपन्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही रेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, वेरी रेयरली। ओके, ये भी आप लोगों ने जनरली आप अपने फ्रेंड्स को कहते होगे कि आप तो वंस इन अ ब्लू मून दिखते हो। ठीक है, या फिर ऐसा हम सेंटेंसेस यूज़ करते हैं उसके अंदर। देन नेक्स्ट वन, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स, कट कॉर्नर्स का मतलब होता है टू टेक शॉर्टकट्स, टू टेक शॉर्टकट्स। नेक्स्ट वन, अगर हम कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहा है कि अंडर द वेदर, अंडर द वेदर, इसका मतलब वो क्या है, फोर ऑप्शंस में से इसका मतलब वो सिक है। अंडर द वेदर मीन्स वेदर ड्यू टू मतलब चेंजिंग वेदर और वेदर कंडीशंस, दे आर नॉट वेल, सो उस हिसाब से हम कह देते हैं, इडियम यूज़ करते हैं अंडर द वेदर। नेक्स्ट वन, फेस द म्यूज़िक का मीनिंग बताना है। फेस द म्यूज़िक मीन्स कॉन्फ्रंट करना, किसको, कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट्स को, जो भी परिणाम होंगे अब वो तुम्हें झेलने होंगे। फेस द म्यूज़िक। ओके। नेक्स्ट वन, बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस मीन्स डिस्ट्रॉय कनेक्शंस। ब्रिजेस क्या करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं, मीन्स कनेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ को। सो सिंपल है, बर्न ब्रिजेस मीन्स डिस्ट्रॉय कनेक्शंस। नेक्स्ट वन, इन द सेम बोट। ये भी बहुत ही आसान है, अगर आप ऑप्शंस भी नहीं भी पढ़ेंगे तो भी पता है। शेयरिंग अ सिमिलर सिचुएशन, एक जैसी परिस्थिति में होना, यानी शेयरिंग द सेम बोट, वी आर इन द सेम बोट, हम एक ही कश्ती में सवार हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन, टू टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट।
इसका मतलब क्या है? टू टेक इट विद अ grain of salt means being skeptical. Okay, being skeptical. Next one, the phrase a blessing is in disguise. A blessing in disguise, इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई मतलब कोई ब्लेसिंग, आप डिस्गाइज का मतलब आप क्या क्या होता है? भेस बदल के आना है ना, डिस्गाइज. सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स समथिंग गुड इन बैड. कुछ बुरा हुआ लेकिन उसमें भी कुछ अच्छा हो गया. ठीक. नेक्स्ट वन, हिट द नेल ऑन द हेड. हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब है टू बी एग्जैक्टली करेक्ट. ओके. नेक्स्ट, caught between a rock and a hard place. Caught between a rock and a hard place, यानी कि facing a difficult dilemma. जैसे हम कह देते हैं ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई ना, something like that. Caught between rock and a hard place, यानी एक तरफ hard place है एक तरफ rock है, किसी भी तरफ जाएंगे तो दोनों तरफ ही मुश्किल situation है. Next, throw in the towel. To throw in the towel means एडमिट डिफीट, अपने डिफीट को एडमिट करना. नेक्स्ट वन, इफ समथिंग इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग. द टिप ऑफ द आइसबर्ग, तो उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है अ माइनर विजिबल पार्ट ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम. यानी मुझे सिर्फ आइसबर्ग मीन्स मुझे सिर्फ उसका थोड़ा सा पार्ट पता है, एक बड़ी प्रॉब्लम का थोड़ा सा पार्ट विजिबल. ओके. नेक्स्ट वन, द ईडियम the early bird catches the worm. The early bird catches the worm, यानी कि early action leads to success. ये भी आसान है, जो मतलब जिसने पहले किया वो जीत जाएगा, ऐसा वाला, like first come first serve. No, not first come first serve, but you can say first come first succeed, है ना. So यहाँ पे the early bird catches the worm. Next one, out of the blue. Out of the blue, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली, एकदम से अचानक से, मैंने ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं की थी, आउट ऑफ द ब्लू हो गई. ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ समवन इज ऑन थिन आइस, दैट मीन्स, थिन आइस का मतलब होता है बहुत ही एक प्रिकेरियस सिचुएशन के अंदर. ठीक है, यानी कि बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन जहाँ हम फंस सकते हैं. सो ऑन द थिन आइस. नेक्स्ट वन, टू मेक एंड्स मीट. टू मेक एंड्स मीट, ठीक है, इसका मतलब होता है लिव विद इन वंस मीन्स, यानी जितनी ज़रूरत है बस उतना ही मतलब अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए या जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए बस उतना ही खर्चा करना. ठीक है. सो एक्स्ट्रा मनी नहीं होता, स्पेंड लेविशली भी नहीं होता, इन्वेस्ट भी नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट वन, अ डबल एज्ड स्वॉर्ड. ये तो पढ़ने से ही पता लग रहा है डबल एज्ड स्वॉर्ड क्या होती है. अ सिचुएशन विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, जो दोनों तरफा मुझे पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देगी और नेगेटिव भी. नेक्स्ट वन, इफ़ यू जंप ऑन अ बैंड वैगन. जंप ऑन अ बैंड वैगन का मतलब होता है ज्वाइनिंग अ पॉपुलर ट्रेंड, एक नए ट्रेंड को, एक पॉपुलर चीज़ को ज्वाइन करना. नेक्स्ट वन, टू बी इन हॉट वाटर. टू बी इन हॉट वाटर, अगर आप ऑड वन आउट भी करेंगे बच्चा तो भी आपको पता यहाँ चलेगा कि टू बी इन ट्रबल, यानी एक मुश्किल सिचुएशन में, मुश्किल घड़ी में फंस जाना, दैट इज़ टू बी इन हॉट वाटर. नेक्स्ट, अब हम करेंगे फ्रेजेस के ऊपर जो MCQs आपको आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस. सो फर्स्ट वन इज द फ्रेज इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग रन का मतलब होता है जी ओवर टाइम. ठीक है, ज़्यादा वक्त देना. नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द डे. एट द एंड ऑफ द डे यानी कि अल्टीमेटली, आखिरकार, जिसको हम कह देते हैं. ये तो सेंटेंस से ही वैसे क्लियर हो जाता है. नेक्स्ट, इन अ नटशेल, बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला फ्रेज इन अ नटशेल. नटशेल का मतलब है समराइज कर देना किसी चीज़ को, सो समरीज को ब्रीफ करना. नेक्स्ट वन, इफ समथिंग इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. आउट ऑफ द क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, विच मीन्स वो पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट वन, टू कीप समवन इन द लूप. टू कीप समवन इन द लूप यानी कि कीपिंग समवन इन्फॉर्म्ड. ओके. नेक्स्ट वन,
अ बिटर पिल टू स्वॉलो, अ बिटर पिल टू स्वॉलो, यानी कि वैसे तो पढ़ने से बहुत ही क्लियर पता चल रहा है कि कोई ऐसा सच जो अनप्लीजेंट हो, बट वो सच है इसलिए आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट इट इज़ ऑलवेज, ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, लाइक we say. So next one is if something is under the radar, under the radar, radar के अंडर होना मतलब क्या होता है, not attracting attention, okay, not attracting attention. Next one, the phrase take the bull by the horns, take the bull by the horns, it means confront a difficult situation, okay, confronting a difficult situation, मुश्किल परिस्थिति का सामना करना. नेक्स्ट इज टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, लंबी स्टोरी को शॉर्ट कर देना, विच मीन्स समराइजिंग द स्टोरी. ये तो सिंपल है. ऑन द सेम पेज, ऑन द सेम पेज यानी कि हैविंग, नो, अग्रीइंग विद समवन, yes, agreeing with someone. Being confused, having a different opinion, not communicating, no, this is agreeing with someone. Next, to pay off, to pay off, which means to yield positive results. कि जैसे हम कहते हैं हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, कि हार्ड वर्क, जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतना ही हमें वो चीज़ पे ऑफ करेगी, यानी उसका रिजल्ट हमें, परिणाम हमें ज़रूर मिलेगा. नेक्स्ट, द फ्रेज टू have a say, which means to have a say means have an opinion, having an opinion. Next one, out of the question, out of the question का मतलब क्या है, जो चीज़ impossible है, that is out of the question. Next one, to throw caution to the wind, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है act recklessly, acting recklessly, okay. Next one, if something is in the nick of time, in the nick of time, इसका मतलब वो चीज़ just in time, just in time means तभी के तभी, उसी टाइम होना. Next, the phrase to pay lip service, which means what, giving insincere support to something, insincere support, okay, to pay lip service. To take a rain check, to take a rain check, it means to postpone an invitation, okay. Which mean, next one is, if you are sitting on a fence, sitting on a fence, इसका मतलब अनडिसाइडेड अबाउट एन इशू, अभी तक आपने उसका डिसीजन लिया नहीं है, सो यू आर सिटिंग ऑन अ फेंस, यानी मैं इधर इस तरफ भी हो सकती हूँ, अभी मैं उस तरफ भी हो सकती हूँ, आई हैव नॉट फाइनलाइज्ड माई डिसीजन. नेक्स्ट वन, इन द स्पॉटलाइट, इन द स्पॉटलाइट, अंडर द रेडार में हम स्पॉटलाइट में बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है. यहाँ पे इन द स्पॉटलाइट, सॉरी यहाँ, यस, इन द स्पॉटलाइट का मतलब है रिसीविंग अटेंशन, जैसे हमने अंडर द रेडार किया था, नॉट रिसीविंग अटेंशन, ओके. नेक्स्ट वन, टू ब्रेक द आइस, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. टू ब्रेक द आइस, इट मीन्स टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, ठीक है. चार लोग बैठे हैं, उसमें कोई भी एक कॉन्वर्सेशन किसी ने स्टार्ट की है, सो उन्होंने आइस ब्रेक किया है, इसका मतलब. नेक्स्ट वन, अ सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब है अ पॉजिटिव एस्पेक्ट इन अ बैड सिचुएशन. सिल्वर लाइनिंग मीन्स कोई भी मतलब बुरी सिचुएशन में कुछ एक स्पार्क दिखाई देना. नेक्स्ट, इफ समथिंग इज बाय एंड लार्ज, इट मीन्स वॉट, समथिंग इज बाय एंड लार्ज, इट मीन्स जनरली स्पीकिंग, जनरल मतलब ऐसे ही. बाय एंड लार्ज मीन्स जैसे हम कह देते हैं कि मैंने तो ऐसे ही सबके लिए बोला था, जनरली स्पीकिंग, ओके. नेक्स्ट, टू जंप द गन, टू जंप द गन, इट मीन्स एक्टिंग टू क्विकली, बहुत ज़्यादा जल्दी एक्ट करना. नेक्स्ट वन, इफ़ यू गो एन एक्स्ट्रा माइल, इफ़ यू गो द एक्स्ट्रा माइल, ठीक है. तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग मोर देन एक्सपेक्टेड, किसी के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा माइल चलना या कुछ करना, मीन्स कोई एक्स्ट्रा एफर्ट देना, इट मीन्स. नेक्स्ट वन,
द फ्रेज टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, इसका मतलब फिनिशिंग वर्क फॉर द डे, फिनिश वर्किंग फॉर द डे, यानी आज का काम पूरा हुआ, इसका मतलब टू कॉल इट अ डे. Okay, so these are the important phrases and idioms जो आप कर लीजिएगा. इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं, जिससे आपको अगेन एंड अगेन ये चीज़ें याद हो जाएंगी आप जितनी बार सुनेंगे. एंड इनके डायरेक्ट मीनिंग्स हैं, कुछ बहुत ही जनरल. अब पेपर में कई बार होता है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आ जाते हैं या फिर बहुत ही जनरल आ जाते हैं, लाइक स्पिन द बीन्स, या फिर ऐसे वाले, मतलब जो हम जनरली यूज़ करते हैं इन अ नट शेल. कई बार हमें जनरल वालों का ही मीनिंग नहीं पता होता. सो लर्न all these and stay tuned for next videos. Thank you.